तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं WD-40 का। आप में से मैक्सिमम लोग इसका यूज़ करते भी होंगे अपने डेली रूटीन में। हम लोग देखेंगे कि किन जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हो और क्या प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे इसका यूज़ करते टाइम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका प्राइस कितना है। इसका प्राइस 350 रुपीज़ है दोस्तों। पेडिलाइट इंडस्ट्रीज़, फेविकॉल से आप वाकिफ़ होंगे, इन्होंने हमारे इंडिया में मार्केटेड और इम्पोर्टेड किया है। वैसे ही जो ब्रांड है ये यूनाइटेड किंगडम यूके का ब्रांड है, मेड इन यूके है। और 350 रुपीज़ आज का प्राइस है, भले इसका प्राइस आने वाले समय में बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों में से मैक्सिमम लोग इसका यूज़ करते होंगे जो भी कोरोजन लगता है, यानी कि जंग लगता है किसी चीज़ों में, नट बोल्ट को हमें लूज करना होता है, तो वहाँ पर इसका मैक्सिमम यूज़ हम में से ज़्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि जो वर्कशॉप्स होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ ज़्यादातर होता है। और उसी के साथ साथ दोस्तों ये लुब्रिकेट करता है, और मशीनरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, उनको लुब्रिकेट और प्रोटेक्ट करता है कोरोजन से, रस्ट से, यानी कि जंग से। और इसी के साथ में जो हमारे इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है ये। हमारे बाइक में इलेक्ट्रिकल टर्मिनल हो गए, या फिर हमारी PCB जो है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है 33,000 वोल्ट्स की इसकी होती है, तो वहाँ पर ये प्रोटेक्ट करता है PCB को भी। और उसी के साथ में जो बॉल बेयरिंग्स होते हैं उनको भी ये ड्राई रखता है, ताकि उसमें चिपचिपाहट ना रहे। मॉइस्चर जो होता है उसको भी निकालने में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। और सबसे मेजर यूज़ जो इसका हम लोग लूज करते हैं नट्स एंड बोल्ट्स को, तो जहाँ पर भी कोरोजन यानी जो जंग लग जाता है नट बोल्ट को, वहाँ पे लूज करने के लिए हम लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं। उसी के साथ में ये लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट एयर टूल्स, जो एयर टूल्स होते हैं, या फिर हमारे जो घर में हम लोग मशीनरी यूज़ करते हैं ड्रिलिंग के लिए वगैरह, वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। और साथ ही साथ में अन्य कई जगह पर इसका यूज़ होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो दोस्तों, इसको प्रयोग करने का जो सिंपल मैं इसको बताता हूँ आपको। ये जो इसके ऊपर नाली आई है, तो इसको भी आप लोग इसमें लगा सकते हो, ताकि उसका प्रयोग करने में ईजी जाएगा। तो इसको ओपन करने के बाद में आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो छेद दिखेगा, इससे भी सिंपल आप स्प्रे कर सकते हो। और अगर से कई जगह पर जो कनेक्शंस होते हैं वो इनर साइड में होते हैं, तो वहाँ पर ये नली को फिट बैठा के यहाँ पर उसके बाद में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका जो स्प्रे है वो जाता है, और आप लोग उसको किसी भी पार्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, मेजर हमें ध्यान यही रखना है कि जब भी हमारे यहाँ पे कोई भी अगर यूज़ कर रहा है, तो बच्चों को इससे काफ़ी ज़्यादा दूर रखना है, क्योंकि इसमें अगर ये आँखों में या फिर गले में चला जाता है तो आपको चक्कर आना, उल्टी आना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। और अगर से कोई बच्चा या फिर किसी भी चीज़ की वजह से ये अगर कंज्यूम हो जाता है, आपसे लिया जाता है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह कीजिए, ना कि अपने घरेलू उपचार मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक आपके बच्चों के लिए या आपके लिए हो सकता है। तो मेजरली हमें इसका यूज़ करते टाइम में जो ओपन स्पेस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन है, वहीं पर ही इसका यूज़ ज़्यादातर करना चाहिए। हो सके तो आँखों के ऊपर एक गॉगल लगा के रखिए, ताकि आँखों में ये ना जाए। उसी के साथ में दोस्तों, इसको 50 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ही टेम्परेचर पर रखिए, जहाँ पर भी आपको लगता है कि हेवी इक्विपमेंट्स है, जहाँ पर मशीनरीज़ है, और वहाँ पर अगर से टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है, तो वैसी जगहों पर इसको ना रखिए, अपने नॉर्मल टेम्परेचर में रखिए। सनलाइट में ज़्यादातर इसको ना रखिए। उसी के साथ में ये अगर गर्म हो जाता है तो इसके फटने के भी चांसेस है। तो इसको अगर कोई इसको छेद गिराकर इसमें क्या है निकालने की कोशिश करेगा, या फिर आग से इसको खेलेगा, आग जहाँ पर लगी हुई है वहाँ पर इसका छिड़काव करेगा, तो ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है दोस्तों। हमें वैसा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में खुली जो आग जलती है उसमें भी स्प्रे नहीं करना चाहिए, और हमें इसको छेद गिरा के जलाना भी नहीं चाहिए। किसी भी तरीके का मजाक इसके साथ नहीं करना चाहिए। अच्छी खासी हवा, एयर कंडीशनर जहाँ पर है वहीं पर इसका यूज़ हमें करना चाहिए, खुले इन्वायरमेंट में। और इसको हो सके तो 50 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखिए, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है। और अगर इसका हमें यूज़ करने के बाद में पूरा ख़त्म हो जाता है, तो डिस्पोज भी उसी तरीके से कीजिए, कि ताकि बच्चों के कांटेक्ट में ये ज़्यादातर ना आए। हमने इसके यूज़ देख लिए। नमी को बाहर रखता है ये, और स्वच्छ और सुरक्षित रखता है हमारे PCB हो गई, या फिर जो भी मशीनरी के पार्ट्स हो गए उनको। और साथ ही साथ जो जंग से अटके हुए पुर्जे होते हैं, जैसे नट बोल्ट्स, उनको भी खोलने में मददगार साजिश होता है। और चिपचिपाहट दूर रखे, तथा व्यर्थ चिपके पदार्थों को धातुओं से
मुक्त करें। हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में खास करके जो मशीनरीज़ होती है, इक्विपमेंट्स होती है, उनमें चिपचिपाहट लग जाती है, जंग लग जाता है और साथ ही साथ में ग्रीस ऑयल ऐसा सब कुछ लग जाता है, तो उसको भी ये दूर कर देता है। काफ़ी मल्टीपल एडवांटेजेस है दोस्तों, और उसी के साथ में उतना ही खतरनाक भी ये प्रोडक्ट है अगर से कुछ बेवजह कंज्यूम कर लिया जाता है या फिर आँखों में चला जाता है तो इस तरीके से मैंने शॉर्टकट में आपको एडवांटेजेस इसके क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं बता दिए। और अगर आप रिपीटेड इसके एक्सपोजर में आते हो तो आपको स्किन ड्राइनेस हो सकता है या फिर क्रैक जा सकती है स्किन में, तो विदाउट एडिक्वेट वेंटिलेशन इसका यूज़ ना करें और रिपीटेडली आँखों के ऊपर या फिर हाथ के शरीर के ऊपर इसका यूज़ ना करें। और इसको प्रॉपरली आपको शेक कर लेना है जब भी आप यूज़ करते हो उससे पहले, और उसके बाद में ही आपको इसको जब भी, हाँ एप्लीकेशन में बता देता हूँ, इसको हमने अगर से अप्लाई करना है तो डायरेक्ट भी इसको लगा के यहाँ से ये पूरा अंदर चला जाता है। उसके बाद में जहाँ पर भी हमें स्प्रे करना है वहाँ का डायरेक्शन लेके हम लोग वहाँ पर लगा लेंगे इसको। जैसे कि यह नट बोल्ट है तो हम लोग नट बोल्ट पे इसको स्प्रे कर देंगे और उसको पोंछेंगे नहीं, वहाँ पर ही रहने देंगे हम लोग थोड़ी देर के लिए, उसको पोंछेंगे नहीं। अच्छी तरह से इसको शेक करके नट बोल्ट या फिर किसी भी चीज़ पे लगाना है वहाँ पे उसका छिड़काव कर देंगे और कुछ मिनटों तक उसको भीगने देंगे, और बाद में हम लोग पार्ट्स को देख सकते हैं कि क्लीन हो जाएगा विदाउट किसी भी डिसएडवांटेज के। तो दोस्तों इस तरीके से इसका अगर कंटेंट्स में बताऊँ तो हाइड्रोकार्बन्स, साथ ही साथ में एनअल्कनेन्स और आइसोअल्कनेन्स, साइक्लिक्स तथा एरोमेटिक्स, इस तरीके के घटक इसमें यूज़ किए गए हैं जो कि विस्फोटक साबित हो सकते हैं अगर से हम लोग आग के साथ में इसका कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये था मेरे तरफ से छोटी सी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। फिर भी अगर कोई डाउट इसके बारे में है, प्राइस से लेकर यूज तथा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने सब कुछ कवर कर लिया। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आपके मन में है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम।